प्रिय साथियों, हर एक पशु की और पौधे की इच्छा होती है कि वो मैक्सिमम जिए और मरे ना या नष्ट ना हो। वैसे ही इंसानों के अंदर भी उसकी सुख की चाहत के कारण, सुख अनुरागी प्रकृति के कारण उसकी ये इच्छा बहुत तीव्र रही है आज तक कि वो मैक्सिमम लेवल पर जिंदा रहे और मरे ना। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जिंदा रहे और किसी भी हालात में मरे ना, और इसके साथ ही जब तक जिंदा रहे वो सुखी रहे, दुखी ना हो। इस मूल प्रवृत्ति के कारण, इस टेंडेंसी के कारण, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को हम जान ही चुके हैं कि कैसे एक एक सिविलाइजेशन के हाथ खून से रंगे हुए हैं और कितनी ही सामाजिक बुराइयों ने इसकी जगह भी ली है। लेकिन इसके साथ ही इस प्रवृत्ति का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, उसके फायदे भी हैं। क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, उसके पीछे एक नियम काम करता है। उस नियम को हमें समझना होगा। वो नियम है हमारे भावों का, हमारी फीलिंग्स का, हमारी नीयत का, हमारे स्वभाव का, कि हमारे अंदर जो सुख है वो किस तरह के सुख हैं। किसी को ज़्यादा सोने का सुख है और जल्दी सुबह ना उठने का सुख है, ज़्यादा देर तक लेटे रहने और कोई काम ना करने का सुख है। किसी को नशे के कारण सुख मिलता है, किसी को शुगर होने के बावजूद भी मीठा खाने को दिल करता है और वो खाता है। डॉक्टर के मना करने पर भी तली हुई चटपटी चीज़ें वो खाता है। एक एक बीमारी से ग्रस्त होकर भी वो नेचर के नियमों की अवहेलना करता है, उसको तोड़ता है, उसके विरुद्ध चलता है। एक एक इंसान सेक्स का इतना भूखा है, लस्ट का इतना भूखा है कि उसको यही दुनिया सिर्फ दुनिया लगती है। किसी को प्रशंसा पाने की भूख है तो किसी को मान बढ़ाई की भूख है। किसी को एक व दूसरे प्रकार का स्वार्थ की बहुत एक तीव्र इच्छा है, एक तड़फ है, एक भूख है। दुनिया का जो ये मैटर हमें दिखता है, 4 से 5% जो भी मैटर हमें दिखाई देता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की जो तड़फ है, जो भूख है, जो लस्ट है, उससे इंसान को सुख मिलता है। किसी को तंग करके, किसी को छेड़कर, किसी को दुख देकर, हिंसा मूलक कार्य करके किसी को सुख मिलता है। किसी को जलसी के द्वारा दूसरे का नुकसान करके, दूसरे को बर्बाद करके सुख मिलता है। किसी को एक व दूसरी प्रकार के मिथ्या में रहना, जैसे कल्चर में हम पैदा हुए हैं उसमें विभिन्न प्रकार की मिथ्या होने के कारण उसी लेवल पे रहना, उसी वातावरण में रहना और उसी को सत्य मानना, इससे उसको सुख मिलता है। और इसी वातावरण में तरह तरह के वो मेडिटेशन करना, जप तप पाठ पूजा करना और उसी को अपना धर्म समझना, इसी से उसको सुख मिलता है। जैसी उसकी प्रवृत्ति है वैसे लोगों में रहना और उनमें से घिर जाना, और वैसी
प्रवृत्ति के लोगों से डिस्कस करके उसको जो सुख मिलता है, अपने जैसे स्वभाव के लोगों में रहकर जो उसको सुख मिलता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। और कितने ही ऐसे निम्न या नीच हमारे भाव हैं, प्रवृत्तियां हैं, फीलिंग्स हैं जिससे हमें सुख मिलता है। ये नीच भाव, नेगेटिव फीलिंग्स, दुष्ट भाव हमें मौत की तरफ, तबाही की तरफ, शोषण की तरफ, विनाश की तरफ ले जाती है। वहीं पर दूसरी साइड कुछ सात्विक जीवनधारी भी हुए हैं। लाखों करोड़ों में से कोई एक इंसान होता है जिसको किसी की कोई सेवा करके, कोई परोपकार का काम करके सुख मिलता है, किसी के दुख दर्द को कम करके सुख मिलता है, किसी की खुशी में खुश होकर और उसकी खुशी को बढ़ाकर सुख मिलता है। कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने मानवता को बेटर बनाने के लिए त्याग किए हैं, अपना समय और एनर्जी किसी एक व दूसरे पहलू को बेटर बनाने के लिए स्पेंड किया है। वहीं पर कुछ लोग नेचर के विकास के क्रम में आए हैं जिसको हम विशुद्ध परोपकारी कहते हैं। उन्होंने इस दुनिया को बेटर बनाने के लिए जो अच्छे लोग थे उनकी महिमा को देखा भी है, उनकी महिमा को गाया भी है, उनका साथ भी दिया है, उनके उपकारों को फील भी किया है और उनकी महिमा भी गाई है और ये फील किया है। काश वो ऐसा ना करते तो आज हम गुलाम होते, काश वो ऐसा ना करते तो आज विमेन राइट्स ना होता, काश वे ऐसा ना करते तो आज एनिमल राइट्स ना होता, लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग ना होता, बढ़िया ना होता, किसी एक व दूसरे जन ने त्याग ना किया होता, इतना कुर्बानी नहीं की होती, उस पहलू में विकास ना किया होता, तो एक एक जन ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अपने प्राणों की बलि भी दी है। उनको ऐसे उच्च भावों से प्रेरित होकर किसी की सेवा करने में, कोई परोपकार के कार्य करने में या इससे भी बढ़कर विशुद्ध परोपकारी होने में सुख मिलता है। कुछ लोग नीच सुखों से डोमिनेटेड होकर, प्रेरित होकर अपनी ये मूल प्रवृत्ति के नियम को पूरा करते हैं कि वो जीना चाहता है और मरना नहीं चाहता, वो सुखी होना चाहता है और दुखी नहीं होना चाहता। वहीं पर कुछ विशुद्ध परोपकारी लोग सात्विक भावनाओं से, सात्विक शक्तियों से प्रेरित होकर इसी दुनिया में सच्चा स्वर्ग पैदा करने की कोशिश करते हैं। चारों जगतों में मेल, सम्मेल, हार्मनी, यूनिटी, पीस की बात करते हैं और लाते हैं। उनकी भी इच्छा यही है कि हम ज़्यादा देर तक जिंदा रहें और अनुचित दुखों से बचे रहें। जो फालतू के दुख हैं उनके सर्कल से दूर रहें। हमारी ये इच्छा अच्छी है या बुरी, सही है या गलत, भलाई लाने वाली है या बुराई लाने वाली, इसके पीछे सारा नियम एक ही काम करता है। सारा खेल इसी बात पर ही है कि हमें चलाता कौन है, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हमारे भाव कैसे हैं, हमारे अंदर फीलिंग कौन कौन सी हैं। वो दूसरों को बर्बाद करने वाली है या दूसरों का विकास करने वाली है, दूसरे को दुखों को कम करने वाली है या उसके दुखों को बढ़ाने वाली है, दूसरों के संबंधों में मेल लाने वाली है या विनाश लाने वाली है।
दूसरों के साथ हार्मनी, मेल और पीस का नियम पूरा करता है, या विनाश, बर्बादी का, अनुचित दुखों का नियम पूरा करता है। हमारे भाव ये डिसाइड करेंगे कि हम परोपकारी हैं या विनाशकारी हैं। सारा खेल इसी बात पर निर्भर करेगा कि हमारी प्रवृत्ति जो ज़्यादा जीने की है वो विनाशकारी साबित होगी या विकासकारी। इस नियम को हमें समझ लेना होगा और इस नियम को समझकर ही हमें ये बोध होगा कि उच्च भाव, सात्विक शक्तियाँ, काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, रिस्पेक्ट, श्रद्धा, इसकी क्या अहमियत है। जस्टिस, ट्रूथ, पीस एंड गुडनेस की क्या अहमियत है। ईमानदारी की, पवित्रता की, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रेगुलरिटीज़ की, पंक्चुअलिटी की क्यों ज़रूरत है। इस नियम का हमें बोध हो जाएगा। इस इच्छा से हम भाग नहीं सकते कि हम बचना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते और सुखी होना चाहते हैं। उच्च सुख हमारे लिए जरूरी भी हैं, लेकिन सारा खेल हमारे भावों का है, हमारी शक्तियों का है। हमें कौन सा भाव कब डोमिनेट कर रहा है, कब प्रेरित कर रहा है, इसका बोध पाना होगा। वरना हम उच्च कार्य कर कर भी विनाश का नियम पूरा कर सकते हैं, बर्बादी का नियम पूरा कर सकते हैं। हमारी प्रशंसा, मान बढ़ाई खराक ले सकती है, हमारा कमांड बढ़ सकता है, हम दूसरों को तबाह करने वाले साबित हो सकते हैं। हमें इस बात का, इस नियम का ज्ञान में बोध पाना होगा, वरना ह्यूमन स्पीशीज ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। हमें कौन से भाव कब किस वे से डोमिनेट करते हैं और कब करते हैं और किस सेंस में, किस गहराई में, किस इंटेंसिटी में करते हैं, सारा खेल इसी बात का ही है। हमारे जीवन से क्या निकलेगा, क्या हम इस दुनिया को, इस प्लेटफॉर्म को, इस नेचर को पहले से बेटर बना पाएंगे या नहीं, सारा खेल इन शक्तियों का है, इन भावों का है, इन फीलिंग्स का है। एक इंसान को नीच भाव प्रेरित करके वो दुनिया में बर्बादी लाता है, मिथ्या लाता है, दुनिया का शोषण करता है, दुनिया को तबाह करता है। वहीं एक आदमी शुद्ध सात्विक शक्तियों से डोमिनेटेड होकर पीस की बात करता है, हार्मनी की बात करता है, दूसरों की इज्जत करने की, अप्रिशिएट करने की, रिस्पेक्ट करने की बात करता है, अपने आप को हम्बल, दीन मानता व समझता है। दोनों की दुनिया एक जैसी नहीं है। विनाश और विकास दोनों नियम एक जैसे नहीं है। हमें नेचर ने किस पर्पस के लिए अपने इस प्रोसेस से गुजारा है, हमें इसका बोध पा लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक जीवन में या जीवन के किसी पड़ाव में, किसी समय में हमें समझ तो आए, लेकिन तब तक टाइम चला जाए, हमारे हालात चले जाएं, हमारे पास कोई ऊर्जा न रही हो कोई भलाई के कार्य करने में, जीवन में पश्चाताप के अलावा कुछ रह ना जाए। नेचर के नियम अटल हैं। जिस समय भी
जब भी और जिस गहराई में, जिस इंटेंसिटी में इस नियम की समझ आ पाए, तभी हमारे लिए सवेरा है, तभी हमारे लिए एक विकास का रास्ता खुल जाएगा। काश मैं इस नियम को समझ सकूं कि मेरी ज़्यादा जीने की इच्छा और ज़्यादा सुखी रहने की इच्छा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, या इसके पीछे जो बेसिक नियम काम करता है, वो हमारी भाव शक्तियाँ हैं। हमारे उच्च सुख और नीच सुख, उच्च दुख और नीच दुख, इसको ये नियम डिसाइड करेगा कि कौन से भाव हमें डोमिनेट करते हैं। क्या हमें उच्च भाव चला रहे हैं या नीच भाव चला रहे हैं, कौन सी शक्ति हमें डोमिनेट कर रही है और किस वे से, किस इंटेंसिटी से कर रही है। इसी से ही हम परोपकारी बन सकते हैं, विशुद्ध परोपकारी बन सकते हैं और मीनिंग ऑफ लाइफ की बात कर सकते हैं, सार्थक जीवन जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।